हाय। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप नीडिंग समवन्स वैलिडेशन एंड अट्रैक्ट द डिवोशन। और दूसरा टॉपिक है आर्ट ऑफ बीइंग मैग्नेटिक, चेज्ड एंड अनफॉरगेटेबल। ठीक है, तो देखिए, मैं ये हम किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं इसको, किसी सिचुएशन से, ठीक है, किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ मैं किसी इंसान को लेकर चलूँगी। ओके, अब जब हम किसी इंसान को चेज़ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो जो चेजिंग वाली एनर्जी होती है ना, वो अपने आप में कितनी लो होती है। हमको लगता है कि अगर हम किसी के पीछे भागेंगे ना तो वो हमारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में लगता होगा ऐसा कि मैं अगर ये कर दूँगी वो कर दूँगी, ठीक है, या फिर ये कर दूँगा वो कर दूँगा, कि ज़्यादा प्रेजेंट रहूँगा या फिर हर छोटी छोटी चीज़ों में इसके पीछे रहूँगा या रहूँगी तो वो मेरे साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना जो चेजिंग वाली एनर्जी होती है, इसमें भी उनकी गलती नहीं होती, ना आपकी गलती होती। आप मतलब जो कर रहा है, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रही कि आप कर रहे हो, जो भी करता है चेज़, क्योंकि उसको एक चेजिंग ना एक डर वाली जो फीलिंग होती है ना कि ये हमसे अलग हो जाएगा, इससे डेवलप होती है। ठीक है, कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये हमसे अलग हो जाएगा, इसीलिए तो उसके लिए ना हम फिर कुछ भी मतलब ओवर भी करने लग जाते हैं। ठीक है, अब उसमें ना उस इंसान की गलती, अब जिसके लिए वो सामने वाला कर रहा है उसको उसकी भी गलती नहीं होती। क्यों नहीं गलती होती? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना जब किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा करा जाता है तो एक टाइम आता है जब वो ना अंदर से सफोकेट फील करने लगता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ऐसे में जब हम किसी को चेंज करते हैं तो उसको सफोकेशन फील होती है, चाहे हमारा इंटेंशन हो हम उसको कितना प्यार करें या फिर उसको उसके लिए कितना एफर्ट्स लगाएं। लेकिन सामने वाले इंसान को किसी एक पॉइंट के बाद जब वो बाउंड्री उसकी क्रॉस हो जाएगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो, तो वो सफोकेट ज़रूर होगा, जिसकी वजह से ना जो चेजिंग एनर्जी होती है ना वो किसी इंसान को दूर करने के लिए ज़्यादा उसमें होती है। हमको लग रहा होता है कि हम उसको अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि अगर हम किसी को चेज करेंगे तो हमारे साथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये समझ में गए तभी करते हैं हम चेज, जब डर लग रहा होता है ना कि नहीं यार हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, ये नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। ठीक है, ऐसे करके होता है, तभी चेजिंग वाली एनर्जी होती है। वरना आप खुद सोचो, एक इंसान अपने आप में पूरा होता है, वो बहुत खुश रह सकता है। भाई तुमको क्यों किसी की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है तुमको किसी की? भगवान ने जो बनाया होगा वो आ जाएगा ना सही टाइम पे, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई जॉब हो, कोई सिचुएशन हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो। तुमको क्यों ज़रूरत है कि तुम किसी चीज़ के पीछे भागो? नहीं ज़रूरत है। ठीक है, नहीं ज़रूरत है। जो तुम्हारे लिए होगा वो खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्या लिख रखा है इसमें। चेजिंग समवन कैन मेक देम फील स्मॉथर्ड, सफोकेट एंड पुश देम अवे। इससे क्या होता है, जो अर्ज टू चेज होती है ना, वो कहाँ से आती है? एंजाइटी, डेस्परेशन ऑफ कनेक्शन से। ठीक है, हमको लगता है कि अगर हम चेज करेंगे तो जो कोई इंसान है उसको हम सिक्योर और लव्ड फील करवाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होता है। सो बाय चेजिंग देम ना क्या करते हैं हम कि इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम क्लोजर, हम उनको और ज़्यादा पुश कर देते हैं, कि क्योंकि वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो उससे इंसान हमारा दूर ही जाता है और ज़्यादा। हम जितना चाहे ना वो पास नहीं रहेगा, वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेजिंग वाली एनर्जी होती है ना वो लो होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, हमको सामने वाले इंसान का जो बिहेवियर होता है ना वो इफेक्ट करने लगता है इतना ज़्यादा कि हम खुश नहीं रह पाते। ठीक है, मतलब कि अगर उसका मैसेज आया तो हमारा दिन होगा वाह 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 बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ऐसे गार्डन हो रखा है दिल। ठीक है, और अगर उसका मैसेज नहीं आया या बात नहीं हुई तो फीलिंग सैड, फीलिंग अपसेट। ठीक है, ऐसे वाला। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद देखो, तुम अपने इमोशंस की चाबी किसी और को कैसे पकड़ा सकते हो? अपने इमोशंस का कंट्रोल, कि उसने मैसेज करा तो ऑन हो गया हम हैप्पी, उसने मैसेज नहीं करा ऑफ हो गया तो हम सैड। ऐसा नहीं होता ये। अगर और एक बात पता है, कोई चीज़ अगर हमारे लिए बनी होती है ना तो वो कभी भी हमको ऐसे एंजाइटी, नर्वसनेस या फिर कोई डर वगैरह, या फिर हमको ये जो ऐसी वाली फीलिंग होती है ना, अपसेट वाली फीलिंग, सैड वाली फीलिंग, कमी वाली फीलिंग, ये कभी नहीं कराती। अगर ये फीलिंग हो रही है तो या तो कुछ सिचुएशन गड़बड़ हो रखी है या फिर वो तुम्हारे लिए है नहीं। क्योंकि हमारे लिए जो होता है ना, चाहे वो कोई, मैं फिर बोल रही हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल इंसान का लिया, लेकिन हर चीज़ के लिए हमारे लिए जो होता है ना वो कभी भी हमको सफोकेट या एंग्जियस, ये मैं जल्दी बोलती हूँ ना तो मैं शब्द इधर उधर हो जाता है। ठीक है, नहीं फील कराता, वो हमको और ज़्यादा पीसफुल स्टेट में रखता है। और उससे हमें समझ आता है कि अच्छा ये तो हाँ हमारे लिए बना है, क्योंकि हम इसको इन्जॉय कर रहे हैं, पूरा अच्छी तरह जी रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, और जब हम नीड बहुत ज़्यादा ऐसे ना कि डेस्परेट होते हैं और बहुत ज़्यादा नीडीनेस में होते हैं किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, तो उससे क्या होता है कि वो नीडीनेस और डेस्परेशन, एंजाइटी वगैरह और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब लो वाली वाइब्रेशन जो होती है वो लो चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा उनको चेज करने लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी इंसान को 3 मैसेज करूँ, जैसे एक इंसान ए, मैं क्यों करूँ, कोई और करेगा। अगर कोई इंसान ए है, ठीक है, वो बी इंसान को उसके बी इंसान का मैसेज नहीं आ रहा, तो ए जो है वो बी को 10 मैसेज करेगा 5 दिन के लिए। ठीक है, अब उसका एक 2 मैसेज आ रहा है तो उसको और होगा कि यार ये ऐसे किसी कम मैसेज कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे से बात नहीं करी, तो वो 11वें दिन क्या करेगा, 10 की जगह 100 मैसेज करने लगेगा। तो क्या हुआ, वो जो चेजिंग एनर्जी वो बढ़ गई ना। और एक तो उस इंसान जो वो मैसेज कर रहा है 10 की जगह 100, उसके तुम मेंटल स्थिति समझ पा रहे हो, कितना ज़्यादा परेशान, कितना ज़्यादा सफोकेट होगा वो, क्योंकि उसका सारे इमोशंस जो है सामने वाले इंसान पे वो हो रखा है डिपेंड। बहुत दिक्कत होती है ऐसे। ठीक है, अब इस साइकिल को हमको ब्रेक करना होता है। ठीक है, इस साइकिल को हमको ब्रेक करना होता है, हमको मतलब जिसको भी ये हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इंसान, चीज़, कुछ भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमको अपनी एनर्जी फोकस कर, जो हमारा फोकस होता है ना एनर्जी का, उसको चेंज करना होता है। बस बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मेरे साथ बोलो, एवरीथिंग इज सो ईजी फॉर मी, वी कैन डू एनीथिंग, इफ़ आई वॉन्ट समथिंग देन इट्स ऑलरेडी माइन। ठीक है, ये मेरा गाना है, आप भी गा लीजिए। चलो।
कहाँ थे हम, हाँ, कि हमको अपना जो एनर्जी का फोकस होता है ना वो चेंज करना होता है। हम क्या देख रहे हैं अभी इस टाइम पे कि वो हमें मैसेज नहीं करा, हमें मैसेज नहीं करा, अभी वो हमारे साथ नहीं है, अभी वो हमारे साथ नहीं है करके, ठीक है, ये हम दिमाग में हमारा एफर्मेशन और मतलब वो बोले जा रहे हम मान जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, जिस टाइम पे हमें देखना है कि ओके ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो एक तो वो जो हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं तुमने पहले सोचा ही होगा, क्योंकि बाहर जो होता है ना वो हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन होता है और कहीं का कुछ नहीं होता, ठीक है। वो तुमको लगता है कि यार ये एकदम से ऐसा कैसे हो गया, आपने ही सोचा होगा, वो तभी ऐसा हुआ है। सच बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। जैसे मैंने घर पे किसी को बताती थी ना कि जैसे किसी के साथ कुछ हुआ, वो मेरे पास आते थे बोलने के लिए, और फिर मैं उनको बोलती थी कि मेरे को तो पता है, ठीक है। अब मैं उनसे पूछने लगती थी कि आपने अच्छा 5 दिन पहले क्या सोचा, आपकी क्या फीलिंग्स वगैरह। मैं चाहती थी ना बातों में पूछती रहती थी, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा है दिमाग पढ़ने वाला इंसान होता है ना जैसे, तो मतलब उनके बोलने से उनको समझ आ जाता था कि 5 दिन पहले 10 दिन पहले उनके अंदर क्या चल रहा था जो उनके साथ आज ये हुआ, ठीक। फिर मैं उनको बोलती थी ना, देखो देखो दिख रहे हो, आपने ही करा ना ये आपने ही सोचा है, ये आपकी वजह से ही हुआ है, ये अब आप मेरे पास आ रहे हो ऐसे से मुझे बताने के लिए। मैंने बोला बताओ मुझे, लेकिन कम से कम अगर तुमको दिख रहा है कि तुम उस चीज़ से परेशान हो तो तुम ही तो कुछ करो ना, मैं तो नहीं कर सकती ना तुम्हारे लिए, कुछ क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमको बता सकती हूँ ना। और तुम्हारा क्या काम है कि तुम मेरे पे भरोसा रखो, है ना। अपने पे भरोसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो सामने वाले तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बता रहा है उस पर भरोसा करो, एक बार करके देखो। सबसे सिंपल चीज़ होती है, अगर तुमको वैसे भी तो बुरा ही फील हो रहा है ना, एक बार करके देख लोगे तो क्या जा रहा है, वैसे भी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, एक बार अच्छी उस टाइम को अच्छी जगह कंज्यूम कर लोगे तो क्या जा रहा है, क्या पता कुछ बदल जाए, क्या पता कुछ बदल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ना अनसर्टेनिटी के लिए ओपन रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये मैं कहाँ आ गई, मैं क्या बता रही थी। तो वो जो साइकिल चल रही थी ना चेजिंग वाली, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो जो हम सारा ध्यान अपना दूसरे इंसान पे लगा रहे हैं ना, उस ध्यान को जरा अपने ऊपर लेकर आओ, ठीक है। अपने इमोशनल वेलबींग के लिए, अपने सोशल वेलबींग के लिए, अपने फिजिकल वेलबींग के लिए, ठीक है, वहाँ लगाओ। अब मतलब कोई मेंटल एक्सरसाइज करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, कुछ करो जो तुमको अच्छा लग रहा है ना वो करो, ठीक है। जर्नलिंग करो, पूजा करो, एक्सरसाइज जाके करो, बस अपने अपने आप को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपने आप का सेल्फ कंसेप्ट बदलो इंस्टेड ऑफ चेजिंग समवन। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर तुमको जो इंसान चाहिए, जो चीज़ चाहिए ना, वो खुद आ जाएगी अपने पास, आपके पास अपने आप आएगी, ठीक है। और ये रियलिटी होती है कि जब हम किसी चीज़ को चेज़ करना बंद करते हैं तो हम अपने आप को उस एबल बनाते हैं कि दूसरे लोग हमको परस्यू करें, समझ लो, क्योंकि हम मैग्नेटिक बन जाते हैं। ये आ गया वो सेकंड टॉपिक। जब हम किसी चीज़ को, किसी इंसान को चेज़ करना बंद करते हैं तो हम मैग्नेटिक बन जाते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छी सिचुएशंस के लिए, हर चीज़ के लिए, हर अच्छी चीज़ के लिए हम मैग्नेटिक बन जाते हैं जब हम किसी चीज़ को चेज़ करना बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर से वो चेजिंग वाली एनर्जी ही गई ना। अब वो चेजिंग वाली एनर्जी जैसे हटाई तो तुम मैग्नेटिक बन गए, समझ लो, इतनी सी बात है, समझ लीजिए। देखो तुमने जैसे कभी कोई ऐसा इंसान देखा है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है वो, मतलब मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये सबसे कॉमन एग्जांपल तुमने कहीं और भी सुना होगा कि एक हॉल है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान, जैसे तुम्हारे पास कोई इंसान आ रहा है या फिर तुम कहीं खड़े हो तो वहाँ देखा कोई इंसान आया, वो इंसान कुछ बात कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप ही ना तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना वो उसकी तरफ जा रहे हैं उससे बात करने के लिए, ठीक है, उसको अच्छा फील कराने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि उस इंसान ने अभी अपना मुंह भी नहीं खोला, मतलब कुछ बोला भी नहीं, उसने अपने शब्दों का भी प्रयोग नहीं करा। तो ये क्या कि उसका ऑरा, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक, इतनी ज़्यादा ऐसे ना अनडिनाइबल है कि लोग अपने आप ही उसकी तरफ आ रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका अच्छा फील करा रहे हैं। तो ये क्या है, उसने मेहनत करी है अपने ऊपर, उसका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मैग्नेटिक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखो मैं बिलीव करती हूँ उस चीज़ पे कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट यहाँ नहीं होगा वो चीज़ कि तुम अपने आप को ऐसे मैग्नेटिक जो है वो फेक करो, नहीं, तुमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस एक अपने अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ और रेजिस्टेंस है ना तुम्हारे अंदर, उस चीज़ को हटाओ, और जिस टाइम पे वो हट गया, जिस टाइम पे वो चेजिंग हट गई, लिमिटिंग बिलीफ हट गई, ठीक है, रेजिस्टेंस हट गया, अपने आप ही मैग्नेटिक बन जाओगे। फिर तुम देखोगे कि मतलब मैं बताऊंगी आगे कि क्या क्या होगी, जैसे तुम्हें समझ आएगा कि हाँ तुम मैग्नेटिक बन चुके हो, ठीक है। अब इस टॉपिक में हमने यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं पहले, कि जो अनडिनाइबल एनर्जी वाला पर्सन होता है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है ना वो उसके अंदर से आती है, वो खुद ऐसी एनर्जी डेवलप करता है, उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, तभी हो पाता है, दूसरों के करने से नहीं हो पाता कुछ भी, ठीक है, खुद करना पड़ता है खुद पे काम। फिर आता है कि प्रेजेंस की जो उनकी जो प्रेजेंस होती है वो नेचुरली ड्रॉन करती है पीपल को, ठीक है, लोगों को, और वो बेसिकली मैग्नेटिज्म होता है, मतलब मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी इंसान को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर कोई मतलब तिगड़म लगा के किसी इंसान को अपनी तरफ का, जैसे होता है नहीं आजकल लोग कैसे करते हैं कि अच्छी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करके उनको अपने साथ रखते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर रहा है, वो ही इतना मैग्नेटिक हो जाता है। वो भी मैग्नेटिक इन नेगेटिव वे नहीं बोल रही मैं, ठीक है। एक तो होता है ना कि तुम कभी कभी कोई इंसान सिर्फ गलत चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेता है कि मतलब उसके साथ सारा होता नहीं कि वो बोलता है फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे आपकी किस्मत खराब नहीं है, किसी की किस्मत खराब नहीं होती, वो आपके साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ होगा, उसके बाद आपने जो बोल दिया ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो उसकी वजह से हो रहा है। लोग अपने शब्दों पे नहीं नियंत्रण कर पाते। तो तुम खुद तो देखो ना, तुम अपने लिए क्या बोल रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है अपने लिए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, तुमको लग रहा होगा कि तुम मजाक में बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन मजाक नहीं होता। तुमने यहाँ से बोला, कान तुम्हारा यहीं है और दिमाग फिर तुम्हारा यहीं है। सबसे पहले तुम्हारे ही सुनाई देगा, तुम्हारे ही दिमाग में घुसेगी, दूसरों को तो फिर जाके सुनाई देगा। तो ऐसा नहीं बोलना अपने बारे में, अपना सेल्फ कंसेप्ट बदलो, कुछ अच्छा बोलो अपने बारे में। कुछ गलत हो भी रहना तो अच्छा बोलो, कितना ही गलत होगा, कितना ही गलत हो जाएगा, वो भी तुम्हारे मतलब पहले के थॉट की वजह से हो रहा होगा ना। अच्छा बोल के उसको सप्रेस कर दो, मतलब वो अपने आप ही खत्म होता जाएगा, ठीक है।
और कुछ है इसमें बताया लाइक मैग्नेटिक पीपल डू नॉट चेज अटेंशन, दे डोंट बैक फॉर द वैलिडेशन। ठीक है, उनको वो नहीं करते, उनका जो मर्जी होती है वो खुद करते हैं, जिससे उनको हैप्पी फील होता है। वो उनको नहीं फ़र्क होता कि किसी से जाके पूछें कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं इधर चली जाऊँ, या फिर तुम मेरे से बात करो, या फिर होता नहीं कि किसी को चीज़ नहीं करते। वो अपने अपने आप में ही बहुत खुश रहते हैं। और जो इंसान अपने आप में खुश रहता है ना, तुमने देखा है जब हम कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, या फिर अगर मैं कॉलेजेस की बात कर सकती हूँ, ठीक है, अभी तो कि जैसे कोई कोई होता है ना, एक दो इंसान तो ऐसे होते हैं कॉलेज के बैच में जिसका फ्रेंड सब बनना चाहते हैं, और वो इतना मस्त वाला इंसान होता है। और वो मस्त वाला इंसान क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से खुश है। और अगर अंदर से कुछ नहीं भी है, तो अगर वो बाहर से भी दिखा रहा है, तो फिर भी कुछ टाइम के लिए वो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक होता है ना कि सब बच्चे चाहते हैं कि वो उसका फ्रेंड बने। मतलब तुम देख रहे हो, ये तो तुम बहुत छोटी चीज़ है, ये तो वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी लोग नोटिस करते ही हैं। नॉर्मल लाइफ तो नॉर्मल ही होती है, मतलब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक कैसा बना जाए। ठीक है, अब इसके लिए सबसे एक ही काम करना होगा कि अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो। ठीक है, उसके लिए क्या, तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट गड़बड़ा रखा है कि नहीं? एक तो ये तुम्हारे साथ होगा कि तुमको ना दूसरों के बिहेवियर से फ़र्क लगने, और आजकल मैंने क्या देखा है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर किसी को फ़र्क ना पड़े ना, तो सामने वाला इंसान सुनाने लगता है कि तुझे तो हमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा तुमसे फ़र्क हमको? मतलब कि सामने वाला सैड है, रो रहा है, तो फिर हम भी उसको, वो चाहते हैं कि हम भी उसके दुख, अरे एक होता है दुख में साथ देना। ठीक है, दुख में साथ देना मतलब होता है कि तुम सामने वाले इंसान को सुन रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो। अगर उसको तुम्हारी कोई बात सुननी है, सजेशन सुनना है, तो तुम उसके लिए सजेशन बना रहे हो, उसको सुना रहे हो। ठीक है, और हमेशा उसके साथ खड़े हो हर दिक्कत में। ये होता है दुख में साथ देना। दुख में साथ देना मतलब ये थोड़ा होता है कि तुम भी उसकी तरह उसके साथ बैठ के रोने लग जाओ, तभी उसको एहसास होगा, है ना? वरना फिर नहीं ना करो ना। ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं आजकल, मैंने सुना भी है, ऐसे देखा भी है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के दुख से। अरे कैसे होता है यार, ये कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे? कोई बात नहीं, ऐसे जो होता है ना वो इनसिक्योर होता है कहीं ना कहीं। इसलिए होता है कि मेरे को कभी कोई मतलब गलती क्यों नहीं नज़र आती, क्योंकि वो इंसान खुद ही अंदर इनसिक्योर होता है। जो इंसान मतलब किसी के बारे में बुरा बोलता है ना, या फिर खुश नहीं रह पाता, तो वो खुद ही कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है, तभी उसके बाद ऐसे बाहर से ऐसी चीज़ें निकलती हैं। या तो इसका ये तरीका है, या तो तुम अगर तुम्हारा खुद का अपना है तो उसको समझा दो, एक दो बार समझा रहा है तो ठीक है, नहीं समझा रहा है तो अलग हो जाओ। और अगर तुम खुद वैसे लोग हो तो अपने आप को हील करो, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और हील करोगे ना अपने आप को, तो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। तुमको क्या लगता है ऐसे लोग खुश रह पाते होंगे? नहीं रह पाते हैं, वो नहीं रह पाते खुश। तो खुश रहना पड़ता है, और उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को हील करना पड़ता है। मैं कहा थी तो हाँ, तो पहले कॉपी लो, पेन लो, ठीक है, और तुमको जो जो लगता है ना अपने बारे में वो सब लिखने लगो। कॉपी लो, पेन लो, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करो। जो जो तुमको लगता है ना अपने बारे में सब लिखना स्टार्ट करो। मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ पास्ट में गलत हुआ होगा, ठीक है, वो भी लिखो। ठीक है, या फिर तुमको जो लगता है वो भी लिखो। अब मैं एग्जाम्पल कैसे क्या दूँ? जैसे किसी ने तुम्हारे लुक को लेकर कुछ कह दिया होगा, तो किसी किसी के ना मन में बहुत ज़्यादा बैठ जाती है वो चीज़ कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे करके। और होता है ये तुमको वैसे लग रहा होगा शायद कि तो इतनी सी बात है, लेकिन कोई कोई ना बहुत डीपली उस चीज़ को ले लेता है और फिर परेशान हो जाता है यार वो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे तुम्हारा कोई पास्ट रिलेशन सही नहीं रहा होगा, पास्ट फ्रेंडशिप सही नहीं रही होगी, तो तुमको लगता है आज की तुम ही वर्दी नहीं हो सामने, मतलब तुमको वैसे ही मिलेगा। लेकिन जब तक मतलब तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक तुमको ऐसा लगेगा ना, तो वो चीज़ रिपीट होगी। हमारे लाइफ में हर सिचुएशन हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए आती है। ठीक है, हमको सिखाने के लिए आती है कि हम ऐसा क्या सीखें जिससे हमारा वो पैटर्न ब्रेक हो जाए। एक बार हमने वो पैटर्न ब्रेक करना सीख लिया, हमारी लाइफ में वो सिचुएशन चली जाएंगी, और जैसा पैटर्न ब्रेक करके हमने अपने दिमाग को नई कंसेप्ट दिया, मतलब अपने आप के लिए नया कंसेप्ट दिया, तो वैसी सिचुएशन आने लगती हैं। समझा? तो तुमको जैसे कुछ भी लग रहा है ना, अपने जो भी रेजिस्टेंस है, अगर तुमको नहीं भी समझ आ रहा तो तुम उसको सिर्फ विजुलाइज कर लो कि एक तुम्हारे अंदर जैसे हार्ट चक्रा पे लेके रख लो, या फिर यहाँ पे लेके रख लो। ठीक है, थर्ड आई पे या फिर थ्रॉट पे भी ले सकते हो, कि गोल्डन बॉल है और वो तुम्हारे अंदर की कहीं ना कहीं की रेजिस्टेंस है। अब तुम उसको बोलो कि मैंने तुमको देख लिया है, मुझे नहीं जानना या फिर नहीं पता कि तुम कौन हो, मतलब उस रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं पास्ट की। ठीक है, उसको सिंपल बोलो कि मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो, और मैं तुमको रिलीज़ करती हूँ। ये जो तुम रेजिस्टेंस बनकर मेरे शरीर में हो ना, मैं उसको उस रेजिस्टेंस को रिलीज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसा करो, थोड़े टाइम के लिए करो। ठीक है, उसके बाद जब वो रिलीज़ हो जाएगा, जब तुमको लगने लगा कि हाँ कि तुम्हारा जो गोल्डन या फिर ब्लैक बॉल लिया तुमने, जो भी बॉल लिया, ये ना एक तरीका होता है अपनी, इसमें हमको फील हो जाता है कि हाँ हमने वो हमारे रेजिस्टेंस ऐसे ही कर सकते हो। अगर तुमको नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या रेजिस्टेंस है, तो या तो फिर बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे। ठीक है, और नहीं पता सिंपल छोटा करके करना है तो ऐसे कर लो, तो उससे क्या होगा, अंदर की सारी रेजिस्टेंस निकल जाएंगी। जो भी होगा 4-5 दिन के लिए होपनो प्रेयर कर लेना। होपनो प्रेयर अपने किसी भगवान जी को मानते हो ज़्यादा तो उनका नाम जप कर लेना। ठीक है, और फिर जब वो सब रिलीज़ हो जाएगा ना सारे रेजिस्टेंस वगैरह, तो तुमको अपने आप को सेल्फ कंसेप्ट देना है। ठीक है, सबसे पहले तो यही देना कि आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी। ठीक है, अपने आप को पहले बताओ तो कि हाँ तुम डिजर्विंग हो, जो भी तुमको चाहिए उसके लिए तुम डिजर्विंग हो। सबसे पहले यही होना चाहिए। ठीक है, उस फिर मतलब अपने आप को बोलना कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। ठीक है, फिर कि
एवरीथिंग जो सब कुछ है वो मेरे ही फेवर में होता है, ठीक है। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो रहा है तो तुम चिंता क्यों करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद बोलना स्टार्ट करना कि आई एम मैग्नेटिक, ठीक है। और फिर उसके मैग्नेटिक में ना उससे पहले एक बार बोल देना कि मैग्नेटिक किस तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे लोगों के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छी सिचुएशन के लिए, अच्छी जगहों के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल देना आई एम मैग्नेटिक, आई एम मैग्नेटिक, आई एम मैग्नेटिक। अब तुम रोबोटिक वाले करो या फिर फीलिंग वाला करो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, फिर एक बार विजुअलाइज करना अपने हायर सेल्फ को। देखो हर किसी को पता होता है उसका हायर सेल्फ कैसा दिखता है, ठीक है। नहीं पता तो पता करो। कैसे पता करोगे, मेडिटेशन करके, ठीक है। हायर सेल्फ क्या होता है कि तुम आने वाले 5-10 साल में अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, किस पोस्ट पे देखना चाहते हो, ठीक है, क्या करते हो देखना चाहते हो, तुम्हारे पास तुम अपने फैमिली के साथ मतलब अपनी फैमिली को क्या क्या प्रोवाइड करते हो देखना चाहते हो, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी खुशियाँ चाहिए, ये सब तो चलो सेकेंडरी हो गया। तुम हो कैसे 5-10 साल बाद, तुम कैसे हो, खुश हो, अच्छे तो दिखते होगे, ज़रूर दिखते होगे, उसका कोई वो नहीं। कॉन्फिडेंट हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, रिलैक्सड हो, पीसफुल हो, अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ तुम वर्दी हो, तुमने लाइफ में कुछ कर दिखाया, लग रहा है। ये चीज़ें तुमको अपने हायर सेल्फ से पूछना है और इमेजिन करना है कि तुम्हारे हायर सेल्फ ने ये सब कर दिखाया। तुमने अपने आगे आने वाले 5-10 साल में सब कुछ कर दिखाया जो तुमको चाहिए था। कितना हैप्पी फील होगा नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि अब तुम अपने आप को देख चुके हो वो सब करते हुए, तो तुमको टेंशन क्यों लेनी है। जब तुम अपने आप को देख चुके हो वो करते हो तो तुमको टेंशन नहीं लेनी। अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि तुम उस चीज़ के कैपेबल हो, ठीक है। क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। मेहनत, अब इसका मतलब ना ये कभी नहीं होता कि तुमको देखना है कि भाई तुम एक IAS ऑफिसर बन जाओ, लेट पड़े 15-15 घंटे तुम रील देख लो, नहीं। इसका मतलब तो नहीं होगा ना कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, मतलब इसका मतलब ये होगा ना कि तुम मेहनत नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा हमारे सोचने से हो जाएगा सिर्फ। अरे सोचने से कैसे होगा। अगर तुमको लॉटरी जीतनी है तो तुमको लॉटरी का टिकट लेने के लिए तो जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, या फिर किसी इंसान से मिलना पड़ेगा जो तुमको अपनी लॉटरी का टिकट दे दे। खुद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार हो। अब चाहे तुम 10% ही मेहनत क्यों ना कर रहे हो, तुम्हारे मतलब जो तुमको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली भगवान तुमको 100% दे देगा, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत 10% से स्टार्ट होगी और तुम अगर उसमें जी लगाओगे ना अपना, इस तरीके से करोगे कि मैं जो कर रहा हूँ अपने भगवान को देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, कि ऑब्वियसली मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलेगा, तो उसके लिए तो तुम मेहनत करोगे। तो तुमको लगेगा कि तुम 10% करो, लेकिन तुम जब 5-10 दिन बाद देखोगे ना तो वो अपने आप 15 हो जाएगा, फिर 20% हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो 99% आगे रह जाएगा, ठीक है। और 99% आगे जो रह जाएगा ना तो 1% ना वो भगवान आके अपनी मेहनत देगा, ठीक है। मेहनत मतलब आशीर्वाद, ठीक है, समझ रहे हो। ये सारा चीज़ जो होती है ना अपने एक्शन और बिलीफ सिस्टम, इन दोनों को जोड़ के चलती है। अब एक्शन कर रहे हो, बिलीफ सिस्टम अच्छा है, फेथ अच्छा है, सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी एंड यू ऑल। मैं फिर बोल रही हूँ ये करना बहुत आसान है, ठीक है। नहीं सोचना कि अब तक जो हुआ था तुम उसी के साइकिल में पड़े रहोगे या फिर तुम्हारे साथ वैसा ही होता रहेगा जैसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम 1% मेहनत तो करो, 1% अपने आप को दिखाओ तो कि हाँ तुमको बदलना है कुछ। अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो तो तुमको वो बदलना है। और ये पता है ऐसे नहीं होता कि भाई लोगों को लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। एक बार डीपर लेवल पे जाके तो देखो। तुम तो ऊपर से बोल रहे हो, अपने आप से कभी बात करके पूछिए कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। कभी पेपर पेन उठा के अपने बारे में लिखना स्टार्ट करा है। ये सब क्यों हो रहा है पता है, ये सब क्यों बढ़ रहा है, ये मेडिटेशन वगैरह क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंगली भी पता है कि जो डिप्रेशन और लोनलीनेस है ना, ये इससे लोग ज़्यादा मरेंगे। और इसीलिए ना ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, मेडिटेशन वगैरह या फिर अवेयरनेस इन सब चीज़ों के बारे में। क्यों, और सही भी है ना, क्यों ना बढ़े। तभी तो ये डिप्रेशन लोनलीनेस वगैरह जो है वो ख़त्म होगा। और कैसे होगा, क्योंकि लोग बहुत अकेले हो जाते हैं। उनको ऐसा अकेले होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी गलती, किसी की गलती कुछ नहीं होती। सब उनकी सिचुएशन पे, फिर उनका दिमाग कैसा सोच रहा है। जब मैंने बताया था ना हमारे दिमाग में 2 होता है, एक वीक वाला और एक स्ट्रॉन्ग वाला। तो अगर हम अपने वीक वाले को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना तो वो सिचुएशन बिगड़नी स्टार्ट होती हैं। और अगर एक बार सोच लिया कि सब सही है तो सब सही है, सब अच्छा है, सब हैप्पी है, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सब समझ आया। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि इस वीडियो में क्या था, तो क्या था कि तुमको किसी को चेज़ नहीं करना। क्यों चेज़ नहीं करना, क्योंकि तुम वर्दी हो हर चीज़ के, तुमको जो चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बना होगा तो वो खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा, सब कुछ आराम से होगा, अच्छा तरीके से होगा, और तुमको पता चल जाएगा कि हाँ वो मेरे लिए बना है। क्यों, क्योंकि तुमको वो वैसा फील होने लग जाएगा, अच्छा रिलैक्स्ड, ठीक है। तुमको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी बेफालतू में किसी चीज़ के लिए ना। तुम यही बात अगर किसी इंसान वाली जो बात है, अगर किसी जॉब वगैरह किसी और चीज़ के लगे तो तुमको बेफालतू में उस चीज़ को घसेड़ना नहीं पड़ेगा अपने साथ साथ, जैसे ज़िंदगी घसेड़ते हैं कोई लोग। नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तुमको वो चीज़ इन्जॉय करने लगेगी, मतलब बहुत अच्छा फील होने लगेगा, तुम उस चीज़ को इन्जॉय करने लगोगे, ठीक है। और तुमको किसी चीज़ की, किसी इंसान की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में डिजर्विंग हो। और अगर किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ सही की जा सकती है, बहुत आसानी से सही की जा सकती है। तुमको मैग्नेटिक बनना है तो मैग्नेटिक भी बहुत आसानी से बन जाओगे, ठीक है। जो चाहोगे वो आसानी से मिल जाएगा। सब कुछ बहुत आसान होता है लेना, ठीक है। सब कुछ आसानी से हो भी जाता है, ओके। मैंने बताया ऐसे सोच के रखो कि हर चीज़ आसान है। जो तुमको बनना है तुम आसानी से बन जाओगे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सबको पता चल जाता है और इनको फिर शोर अभी मचाना होता है। कोई बात नहीं, सही है।
चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छे टॉपिक पे बनाएंगे, ओके। वैसे मेरे पास इतने सारे टॉपिक है ना मेरा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।